चलिए जी, तो आज ना आपसे भैया 12th क्लास के फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर है ना, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पूरा के पूरा ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समाप्त करने वाले हैं, ठीक है? अगर पूरा क्लास कर लीजिएगा ना, तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, क्योंकि ना पूरा के पूरा निचोड़ प्रश्न आए भाई, ठीक है? मतलब जितना सारा आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से ना पूरा के पूरा बताने वाले हैं ना, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है? ए टू जेड प्रश्न अच्छा से कर लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए, और जो आपसे भी कहा ना फिजिक्स का पहला चैप्टर भाई क्या है ना, पता है ना कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है? अगर जिनको भी अगर पीडीएफ नोट्स लेना है भाई, तो जानते हैं ना फ्री में मिलता है, ठीक है? आप लोग इस पे नंबर पे ना मैसेज कर दीजिएगा, आपको फ्री में ना पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है? 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ठीक है ना मेरे भाई? चलिए, और जो है ना आपको एनसीईआरटी पे पूरा है ना, चलिए भाई पूरा के पूरा प्रश्न ला रहे हैं एनसीईआरटी पे है, ठीक है? जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? चलिए, तो आपसे जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना? चलिए, इसका पहला प्रश्न ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? और सभी प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और सभी के सभी ना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, अब आप सभी का जो पहला है ना, ध्यान दीजिएगा कि पानी का ना परावैद्युतांक स्थिरांक बताना, ठीक है? देखिए, अगर पानी का बोलेगा ना, तो आपको याद रखना है कि क्या होता है, 80 होता है। लेकिन अगर बोलेगा ना भाई हवा का बोलेगा तो 1 याद रखना, ठीक है? ये जो होता है आपका हवा का होता है, ठीक है? हवा का। लेकिन अगर बोलेगा धातु का, है ना? धातु का बोलेगा तो धातु का अनंत याद रखिएगा, ठीक है ना? धातु क्या होता है? अनंत होता है। अब वैसे पानी का ना होता है भाई 80 होता है। चलिए कैसे याद करना, ट्रिक बताते हैं भाई। चला ध्यान से समझिए, जैसे कि तोहनी के जैसे गाँव में आका ना, तो गाँव में खस्सी नहीं होता है भाई, तो खस्सी वगैरह कटता है तो उसे पानी से धोते हैं कि नहीं धोते हैं? तब पानी का परावैद्युतांक, तब पानी से धोते कौची? खस्सी बराबर 80 ना जी। तो खस्सी के धोते हैं ना, तो बराबर में 80 कर दीजिए, बात खत्म, ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है? अगर बोलेगा पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है? 80। हवा हवा कितना होता है? 1 होता है। और धातु कितना होता है? अनंत होता है। तीनों बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? देखा, हमरा पूरा उम्मीद है कि तोहनी के समझ में आ रहलो, समझला ना? वीडियो को पूरा देखा ना, देखते के साथ पूरा के पूरा तोहनी के ऑब्जेक्टिव याद हो जी, तो समझला? ट्रिक देंगे बहुत ही खतरनाक। अगला है, समझिएगा। 1 एम्पीयर बराबर होता है। एक का क्वेश्चन को बहुत अच्छा से आपको हम समझाएँगे, ठीक है? देखिए 1 एम्पीयर बराबर क्या होता है, पता है ना? माने कि जब 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है ना जी, जैसे कि मान लिया जाए या कोई तार है, तो 1 सेकंड में ना, जब 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होगा, अगर 2 सेकंड है तो 2 कूलम्ब आवेश, 3 मतलब 3 सेकंड रहेगा तो 3 कूलम्ब आवेश जाएगा, ठीक है? तो उसी प्रकार से माने क्या बोल रहा है, 1 कूलम्ब है ना, 1 कूलम्ब बटा सेकंड है ना, ध्यान दीजिएगा, 1 कूलम्ब बटा सेकंड। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ना ए इज़ द राइट आंसर। लेकिन हम ऑप्शन नंबर अगर डी देखें ना, तो डी भी दोनों सेम है, ठीक है? तो ए बताइए या तो फिर डी बताइए, बात क्लियर है ना? दोनों बात एक ही है, 1 कूलम्ब बटा 1 सेकंड। समझ में आ रहलो ना जी? चला, समझ में आ रहलो ना? हम आगे बढ़इयो। अब आगे ध्यान से समझिए, जे बोल रहलो ना, रुका थोड़ा-सा। तो हमनी का ना बढ़िया समझेबो जी। वीडियो को देखते के साथ ही पूरा याद हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से ना कौन, जो है ना, कौन भौतिक राशि सदिश है? बताना कौन सदिश राशि है? देखिए, विद्युत फ्लक्स तो आपका अदिश राशि हो जाएगा, ये नहीं होगा। विद्युत विभव, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो विद्युत तीव्रता है ना, ये आपका सदिश राशि, ठीक है? ऑप्शन नंबर ना डी याद रखिएगा। अच्छा, अगला बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कि जो बोल रहा है ना कि 1 बटा, है ना, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1 बटा 4 पाई और जो है ना एप्सिलॉन नॉट का मान बताना। जानते क्या होता है? 9 गुना 10 पर पावर 9, है ना? इसका मतलब पावर होता है, ठीक है ना? 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर है। इस पर जो है ना पावर में ना, पावर में स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, और कूलम पे माइनस पावर 2 है, ठीक है? ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, कितना आता है भाई? 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम पे माइनस स्क्वायर, है ना? माने सी पे माइनस हो जाएगा, है? ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ना ए इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई? बहुत अच्छा। अगला है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो बोल रहा कि आवेशित संधारित्र पर जो है ना कुल आवेश कितना आता है? भाई कुल आवेश जानते हैं, एक पे प्लस होता है तो एक पर माइनस होता है। मान लिया ये संधारित्र आवेश है, इस पर एक प्लस है एक माइनस है भाई, एक प्लस और माइनस रहता है तो कट जाता है ना, कुछ बचता है? नहीं बचता है, जीरो बचता है, ठीक है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए, हाँ, ऑप्शन नंबर ना ए सही होगा, जीरो। बहुत अच्छा, ठीक है? चलिए, अगला बात करते हैं ना, ध्यान से क्लास को देखते रहिएगा ना, देखते के साथ ही पूरा के पूरा ना आपको प्रश्न याद हो जाएगा, ठीक है? आंसर क्वेश्चन पूरा।
देखिए अभी जस्ट आपको हम बताए थे कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। एप्सिलॉन आर माने क्या होता है? परावैद्युतांक होता है, ठीक है। एप्सिलॉन आर माने परावैद्युतांक ना होता है, तो वही बताना कि हवा में परावैद्युतांक कितना होता है। अभी जस्ट बोले थे ये तो हवा में ना, तो भाई हवा में आपका ना एक होता है, ठीक है। वो तो 80 होता है पानी का, और धातु होता है अनंत का, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। वैसे एप्सिलॉन आर का मान ना एक होता है, आपको जस्ट ऊपर ही बता चुके थे। अगला है ना, देखिए भाई विद्युत फ्लक्स है ना, विद्युत फ्लक्स का ना एसआई मात्रक बताना है, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है ना, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है, ठीक है ना। क्या होता है मेरे भाई? वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत फ्लक्स माने फाई बराबर जो होता है ना, होता है ए इंटू जो है ना डी, ये होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए ई का ई बराबर क्या होता है? वी बटा एम होता है। वी बटा एम कर दीजिएगा, ठीक है। अब इंटू है ना, अब इंटू इसका मतलब इंटू दीजिए ना, इंटू कर दीजिए, डी नहीं इंटू। और ए बराबर मैंने एम स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। एम स्क्वायर, यहाँ से एगो एम, यहाँ से एगो एम खत्म, बचेगा यहाँ पे भी बचेगा, और यहाँ पे एगो एम बचेगा, ठीक है। माने भी से वोल्ट, एम से मीटर बच गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ना मेरे भाई आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, आपको एक एक बढ़िया समझा के बताएंगे जी आगे। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे विशिष्ट आवेश बोल रहा भाई। अगर बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन पे विशिष्ट आवेश, तो पावर 19 हमेशा याद नहीं रखिएगा। अगर विशिष्ट बोलेगा ना, तो पावर 11 याद रखना है ना। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर बोलेगा विशिष्ट नहीं, तो पावर 19 याद रखना। अगर बोलेगा विशिष्ट, तो पावर 11 याद रखना, है ना। तो पावर 11 आपको कहाँ दिख रहा? ध्यान से जो ना, बोथ माने दोनों, दोनों थोड़ी ना होगा, एगो कोई होगा, ठीक है भाई। जो है ना, आपका क्या बोलते हैं ना, यहाँ पे हो जाएगा कि 1.8 गुना 10 पर पावर 11, है ना, कूलम प्रति केजी, है ना। चलिए, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर बोले, अगर विशिष्ट नहीं बोलता ना, तब हो जाता ऑप्शन नंबर ए। लेकिन विशिष्ट बोल दिया ना, तब हो जाएगा उसी पावर 11 याद रखना। आगे चलिए, फिर आ गया जी। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना बोल रहा है। देखिए अब डायरेक्ट आवेश बोल रहा, बोल दिया, विशिष्ट नहीं बोला। अगर विशिष्ट बोलता तो 11 याद रखते हैं। अब डायरेक्ट आवेश बोल दिया, तो पावर 19 याद रखना है ना। तो पावर 19 याद रखिए, आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे इस प्रश्न, ठीक है ना। चलिए अगला बताते हैं आपको। देखिए पूरा के पूरा निचोड़ प्रश्न आए भाई। अगर इतना सारे प्रश्न कर लेते हैं ना, तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बच भी ना करेगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो आपको हम बोले थे इन ई बराबर, है ना। ई बराबर आपका क्या होता है? ई बराबर जो होता है आपका एफ बटा क्यू, एफ बटा क्यू होता है ना। ई बराबर जो होता है एफ बटा क्यू। ई वाला बात सही है, ठीक है, ई वाला बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ना ए सही हो जाएगा। अगला है ना, कि आवेश का जो है ना, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। देखिए पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व में पृष्ठ माने क्षेत्र है ना, और क्षेत्र माने क्षेत्रफल होता है ना, तो बराबर होता है, तो बटा में चला जाएगा ना। क्षेत्र माने क्षेत्रफल, बटा में जाएगा। तो सोचिए, पृष्ठ माने सतह भाई, या सतह माने क्षेत्रफल लेना होता है, ठीक है। चलिए, अगर घनत्व बोलता तब ना, सॉरी यहाँ पे पृष्ठ ना बोल रहा है जी। चलिए, तो बताइए कि क्षेत्रफल बटा में जाएगा, ये तो इंटू में है, तो इधर होगा नहीं। चलिए, हमारा क्षेत्रफल देखना है, तो आयतन ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये तो हुआ आयतन, ये भी कट जाएगा, है ना, ये भी तो कट जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बटा में जाता है ना, क्षेत्रफल जो है ना बटा में जाता है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ना वे याद रखेगा। क्योंकि अगर पृष्ठ बोल दिया, तो पृष्ठ माने सतह, सतह माने क्या? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमेशा जाएगा बटा में। आगे 12 नंबर है ना, कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ना एसआई मात्रक बताना है। तो इसका डायरेक्ट सीएम याद रखना है, ठीक है, सीएम। वो नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं याद रखना भाई। सीएम माने कूलम मीटर होता है, ठीक है, कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर ना ए इज द राइट आंसर, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है, सीएम होता है। कहने का मतलब जो है ना, कूलम मीटर होता है। बहुत अच्छा। अगला ध्यान दीजिएगा। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अगर ना, आपको अगर विद्युत क्षेत्र की रेखा की जानकारी प्राप्त करना है, ध्यान समझिएगा। अगर विद्युत क्षेत्र की रेखा की जानकारी प्राप्त करना है कि किधर-किधर है, उसका अगर जानकारी प्राप्त करना है, तो आपको ना, मतलब क्षेत्र की शक्ति याद रखना, दिशा भी ज़रूरी है, आवेश की प्रकृति भी ज़रूरी है। कहने का मतलब इनमें से सभी ज़रूरी है ना। अगर ये सब पता रहेगा, तभी आप लोग जो है ना, उसका मतलब जो है ना, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जो है ना, नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। अगला है ना, चलिए,
किसी माध्यम की अपेक्षिक जो है ना अपेक्षित परावैद्युतांक होती है। ठीक है, देखिए बोलेगा ना परावैद्युतांक तो एप्सिलॉन याद रख रहा है, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, परावैद्युतांक माने क्या होता है, एप्सिलॉन आर ना होता है भाई, एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर बराबर जो होता है कि एप्सिलॉन बटा जो है ना एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, माने एप्सिलॉन आर जो होता है परावैद्युतांक होता है, तो इसका बराबर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ना ए याद रखिएगा, बहुत अच्छा। रुकिएगा थोड़ा सा, और सभी प्रश्न को ना अच्छा से तैयार कर लीजिएगा ना, जब तक एग्जाम नहीं आता मेरे भाई, जब तक ये सब प्रश्न को अच्छा से तैयार करते रहिए, है ना। चलिए अगला जो बोल रहा है ना कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल जो है ना का मान होता है। ठीक है, यहाँ पे बाल नहीं होगा बल्कि बल होगा। ठीक है, इसको इसको काट देना, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की एक आवेशित कण पे जो लगने वाला बल है क्या होता है, तो आपको पहले ही बोले थे भाई कि ई बराबर जो आपका होता है क्या होता है, ध्यान समझिएगा, क्यू बटा एफ, क्यू बटा एफ ना होता है कि एफ बटा क्यू होता है भाई, एफ बटा क्यू होता है, या तो क्यू बटा एफ होता है, एफ बटा क्यू होता है ना। चलिए, माने कि जो होता है यहाँ पे एफ बटा क्यू होता है, एफ बटा क्यू ना होता है। चलिए, तो हमसे क्या बोल रहा है, क्यू होता है, तो हमसे बोल रहा है ना लगने वाला बल माने फोर्स, तो अगर यहाँ बल के मान निकालेंगे तो गुना हो जाएगा ना वन से, कुछ नहीं तो बटा में बन रहता है ना, तो वन से गुना करेंगे तो एफ हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई गुना क्यू, ई गुना क्यू है ना, तो ई गुना क्यू यहाँ पे कर देना है ना, ई गुना क्यू कर देना। तो सोचिए, हमारा बल बराबर पूछा, बल बराबर निकल भी गया ना जी, बल बराबर निकल गया, ई गुना क्यू, तो किधर है, या तो क्यू गुना ई बोले या तो ई गुना की, बात बराबर है ना, तो ऑप्शन नंबर है। आवेश की बीमा होती है भाई, आवेश की तो जानबे करते एटी होता है ना। अगला, ये जो है ना दो आवेशों के बीच लगने वाला जो है ना लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम को कहते हैं। दो आवेश कहने का मतलब क्यू वन है ना, क्यू वन इंटू जो है ना क्यू वन इंटू क्यू टू है ना, क्यू वन इंटू क्यू के बीच जो लगने वाला बल होता है वो कूलम के नियम जो है ना कहलाता है। ठीक है, वो ना मेरे भाई कूलम का नियम कहलाता है, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और जो इसका थ्योरी वाला क्लास नहीं देखे ना, मतलब कि पूरा बेसिक से क्लास नहीं देखे, तो मेंबरशिप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे ना ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है ना, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला, अब ध्यान से समझिए, ठीक है ना, कि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पे विद्युत विभव का मान होता है भाई, विद्युत विभव का मान होता है, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर बोलेगा विद्युत विभव का मान होता है ना, तो आपको बस हम एक ही बोली बोले थे ना भाई कि क्या होता है, आपको देखिए अगर सूत्र पता होगा ना तो बता दीजिएगा विद्युत विभव क्या होता है, वन बटा, देखिए जब प्रूफ करवा रहे थे ना तो आपको ये वाला बात हम बताए थे कि वन बटा जो है ना यहाँ पे नहीं लिखा रहा, वन बटा एप्सिलॉन नॉट है ना, अब इंटू कर दीजिए, क्या होता है इंटू क्यू बटा आर है ना, क्यू बटा आर होता है। तो भाई क्या बोल रहा है कि बिंदु आवेश के कारण जो है ना आर दूरी पे विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो विद्युत विभव के सूत्र हो गया। अब उसके बाद क्या होता है आर दूरी पे, तो आर के ना क्या व्युत्क्रमानुपाती ना है, बटा में ना है भाई, तो आर के ना व्युत्क्रमानुपाती बता सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा। अगला, अगर नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं ना तो मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स फ्री में दे देंगे ना। अगला, कि अगर दो आवेशों की दूरी बढ़ा दिया जाए ना तो उनके विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है ना, भाई याद रखना कि जब दो आवेश के बीच की दूरी अगर बढ़ा देंगे ना तो उनके बीच उनके विद्युतीय स्थिति ऊर्जा क्या होगा ना, माने वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, चलिए याद रखना है क्या होता है भाई, दो आवेश के बीच अगर कर देंगे ना, अगर बढ़ा देंगे तो विद्युत ऊर्जा जो है ना आपका वो ऑटोमेटिक घटने लगेगा भाई, है ना, ये बढ़ेगा थोड़ी, ये घटवे करेगा। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी अगर बढ़ा देते हैं हम तो उनके वैद्युत स्थिति ऊर्जा की मान जो है ना घट जाएगा ऑटोमेटिक। अगला, तो ठोस कोण का मात्रक है भाई, मतलब ठोस कोण का ऐसा है मात्रक स्टेडियन होता है। ठीक है, क्या होता है स्टेडियन, सॉरी ये है ना जी ऑस्टेरेडियन है ना, ऑस्टेरेडियन होता है, याद रखें ना ऑस्टेरेडियन। ठीक है, चलिए, अगर जिनको भी अगर नोट्स वगैरह लेना है ना तो इस पर मैसेज करके ना आप लोग ले लीजिएगा, फ्री में आपको दे रहे हैं ना। चलिए, अगला है ना कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा है मात्रा, देखिए विद्युत फ्लक्स का भी जस्ट ऊपर बताए थे कि क्या होता है भाई वोल्ट मीटर, क्योंकि आपको निकाल के ही बताए थे फाई बराबर है ना ई इंटू ए होता है ना, ई इंटू
ए ना होता है, फिर ई के मान रखे, फिर ए के मान रखे काटते थे ना वोल्ट मीटर। लेकिन एक बात बोले, ये तो होबे करता है, लेकिन इसके साथ ना मेरे भाई, ये भी आपका एक मात्रक होता है ना, ये भी होता है मात्रक, याद रखना है ना, कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस में इनवर्स पावर में भाई, ठीक है ना, याद रखना क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब प्रति जो है ना कूलम इनवर्स होता है ना, ये वाला मात्रक भी होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगला चलिए बताते हैं आपको, माने बोथ है ना, दोनों हो जाएगा। अगला कि आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है, माने कि जब आर दूरी पे दो गो कोई मतलब कि रखा हुआ है ना, वस्तु रखा हो, तो उसके बीच जो लगने वाला है ना, वो किसके समानुपाती होता है। तो आपको हम पहले ही बता चुके थे क्या होता है। तो अगर बोलेगा ना, तो देखिए आपको बताए थे कि 92 जो आपका होता है 4 पाई, रुकिए थोड़ा सा, 4 पाई है ना, 4 पाई लिखा नहीं रहा, लेकिन याद रखना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो है ना, इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर है ना, क्यू बटा आर स्क्वायर। भाई विभव में था लेकिन ये जो बोल रहा है ना भाई, इसमें ना है, तो ये जो है ना आर के ना क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है ना, आर के व्युत्क्रमानुपाती माने जब इसको ऊपर करेंगे ना भाई, तो इनवर्स में चला जाएगा है ना, तो इनवर्स में भाई ई दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ना आपका क्या बोलते हैं, सी हो जाएगा। अब देखिए कूलम का परिमेय है भाई, कूलम का ना परिमेय बताना, तो आपको ये पहले हम बता दिए ना कि रो बराबर है ना, मतलब कि ई बराबर, कूलम का मतलब होता है ई बराबर, ठीक है। तो ई बराबर जो होता है आपका रो है ना, जो भी बोलिए रो है ना, चलिए रो बटा आपका एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। रो बटा एप्सिलॉन नॉट याद रखना है कूलम का परिमेय जो होता है। अगला है ना कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को, प्रति भाई प्रति इकाई बोल रहा है, इकाई माने एक, एक माने क्षेत्रफल निकाल रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल माने विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ना आपको सी याद रखना है। अगला है ना कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है भाई। मतलब ये जो बोल रहा है संग्राहक पट्टिका, और आप लोग बोल रहे हैं भाई संग्राहक पट्टिका क्या, अगर जानना है ना तो मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको बोले थे कि संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका का जो योग होता है, माने एगो पे प्लस रहता है भाई, एगो पे माइनस रहता है, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, तो शून्य बचेगा, है ना। आपको ऊपर ही बता दिए थे प्रश्न, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे ध्यान समझिएगा। चलिए भाई यही ना आपको हम बता रहे थे, ठीक है। मैंने विद्युत क्षेत्र पूरा वन शॉट बता रहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर ये सब कर लेंगे ना भाई, समझ में भी आ रहा है, एकदम देहाती भाषा में बता रहे हैं ना जी। चलिए अगला, अब जो है ना, अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताना है मेरे भाई, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। चलिए बता दें, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है एफ एम है ना, एफ एम पे माइनस इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, एफ एम इनवर्स, ठीक है ना। चलिए माने ऑप्शन नंबर ना बी याद रखना। अगला, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है भाई, चालक जैसे है ना, तो जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है ना, उसमें गति कैसे होता है भाई, अपसरित होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा क्या होता है भाई, अपसरित। ऑप्शन नंबर ना आपको याद रखना बी। अगला, आवेश का पृष्ठ घनत्व, अभी जस्ट बोले थे भाई, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, पृष्ठ मैंने क्या बोल रहे थे, क्षेत्रफल ना बोल रहे थे मेरे भाई, आप मैंने क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। माने कि न समझ रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। जैसे कि अभी जस्ट बोले थे कि आपका ना रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर क्यू बटा क्या, क्यू बटा ए। समझ में नहीं आ रहा कि सब कैसे फॉर्मूला आ रहा था, मेमोरी में ज्वाइन हो जाएगा, सब पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये यहाँ तो होता है आवेश का कूलम्ब होता है, और ए का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा इन्वर्स लग जाएगा, तो कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर नहीं, ए याद रखना है। अगला, कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है ना, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। अगर मेरे भाई, जब मान लिया जाए ये कोई वस्तु है ना, ई वस्तु को हम आवेशित कर देंगे, ठीक है। जब हम ई वस्तु को आवेशित कर देंगे ना, तो इसका द्रव्यमान जो है ना बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ये वस्तु ना है भाई, जब इसको आवेशित करेंगे ना, ये थोड़ी है कि भाई बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, है ना। बढ़ घट सकता है, घट बढ़ सकता है ना। चलिए अगला, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर चुंबकीय तीव्रता जो है ना का मान होता है भाई। अगर खोखला गोला बोल दिया ना और उसके भीतर बोल देगा, तो भाई आपको हमेशा क्या याद रखना है,
उसका ना जीरो होता है, सॉरी सॉरी जीरो कैसे हो जाएगा? हाँ भाई जीरो हो जाएगा, ठीक है चलिए। अगर बोल दिया ना, क्या बोला, खोखला बोला ना भाई, खोखला गोला अगर बोलेगा उसके अंदर कुछ दिखेगा नहीं ना, तो नहीं तो जीरो याद रखना, ठीक है जीरो। ऑप्शन नंबर ना सी, अगर बोले खोखला गोला तब जीरो बता देना। अगला अभी जस्ट आपको हम बताए थे, विद्युत बल का मात्रक, इसमें कंफ्यूजन अगर होगी तो समझिए हम क्या बोले आपको। वोल्ट मीटर मीटर ना मेरे भाई, वोल्ट मीटर मीटर, ऑप्शन नंबर ना बी। अगला एम्पियर, एम्पियर घंटा का मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका है भाई? ऊर्जा का ना, शक्ति का वाट होता है, लेकिन एम्पियर घंटा बोल रहा है। एम्पियर घंटा बोलेगा तो ऊर्जा का होगा, ऊर्जा का ना होगा। नहीं नहीं, ऊर्जा कैसे हो जाएगा? सॉरी सॉरी, गलती है गलती, ऊर्जा नहीं होगा। ये जो है ना आवेश का हो जाएगा, ठीक है आवेश। आगे ध्यान दीजिएगा कि एक आवेशित चालक के सतह, सतह होगा ठीक है ना, सतह होगा सत्ता नहीं, सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ना। भाई सतह पे बोल रहा है, किसी बिंदु मतलब वो क्या है, ये जो है सतह पे एक बिंदु पे होता है, तो भाई क्या है, लंबवत ना है। लंबवत कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब कि सतह के लंबवत। ऑप्शन नंबर बी है ना सही। चलिए आगे बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र का ऐसा है मात्रक बताना है। विद्युत क्षेत्र का ऐसा है मात्रक है ना, तो क्या होता है भाई? न्यूटन कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर है ना, माने एन सी पर पावर माइनस के दो, कहने का मतलब एन बटा सी स्क्वायर होगा है ना, तभी तो ऊपर जाता तो माइनस लग जाता मेरे भाई इनवर्स में। सॉरी सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा भाई, बस खाली एन बटा सी होता है, एन बटा सी, तो हो जाएगा एन सी इनवर्स हो जाएगा ना, सी इनवर्स। तो ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये पावर दो गलत है, पावर दो काट दीजिएगा है ना, हो भी ना करेगा। अगला, थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन लिखने में भाई दिक्कत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला, एक स्टेट कूलम बराबर होता है, एक स्टेट कूलम बराबर जो होता है, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक बटा आपका तीन होता है ना, एक बटा तीन। अब गुना जो होता है ना, देखिए अगर बोलेगा ना तो 10 पर पावर जो है ना माइनस नौ याद रखना, ठीक है। एक स्टेट कूलम बराबर इतना होता है ना, चलिए। लेकिन अगर बोलेगा ना एक ई एस यू बराबर है ना, ई एस यू होता है ना, ई एस यू है ना, तो अगर बोलेगा ना मेरे भाई कि एक एक जो है ना ई एस यू बराबर जो होता है, ये जो है ना पावर से हटा दीजिएगा, मन हो जाएगा तीन गुना, तीन गुना जो आपका हो जाएगा 10 पर पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। 10 पर पावर 9 हो जाएगा, अगर बोलेगा एक एसीयू बराबर तो इतना हो जाएगा, लेकिन जब बोलेगा एक एक स्टेट कूलम बराबर, तो एक बटा तीन दीजिएगा, अब बाटा में भाई तो माइनस लेके आएगा ना। अगर बोलेगा एक कूलम बराबर, तो कितना होता है, इतना होता है, नहीं बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर बोलेगा एक स्टेट कूलम, तो ये वाला फिलहाल में इतना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए भाई, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ शायरी है ना, चलिए। क्या बोल रहा हूँ कि अपना हुनर, क्या अपना हुनर बाहर निकालने के लिए बेइज्जती बहुत जरूरी है। सुनिएगा कि अपना हुनर निकालने के लिए ना, मतलब अपना हुनर बाहर निकालने के लिए बेइज्जती बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस मतलब कि मतलब क्योंकि जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। बहुत अच्छा भाई, मतलब जिस पे लोग हंसता है ना उसी, मतलब वही लोग इतिहास रचता है। अब क्यों हंसता? क्योंकि बेइज्जती ना हो गया, तो इसलिए बोलते हैं आपको ना जिंदगी में ना एक बार जरूर बेइज्जती होना है ना। अगर बेइज्जती हो जाइएगा ना, उसके बाद आप तो इतिहास रच दीजिएगा, ठीक है। तो वही बात है कि अपना हुनर बाहर निकालने के लिए बेइज्जती बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, बात खत्म है ना। चलिए, ये जो है ना मेरा नाम है मेरा भाई, ठीक है ना। चलिए अगला है ना, चलिए अब बताते हैं
कि कूलम्ब बल होता है, देखिए कूलम्ब बल जो होता है केंद्रीय बल भी होता है, विद्युतीय बल भी होता है, माने बोथ, माने दोनों हो जाएगा, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ना याद रखना। अगला है, चलिए स्थिर। ओ चलिए, स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, संराची होता है, ठीक है। भाई स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, संराची होता है। ऑप्शन नंबर याद रखना ए। अब चलिए, एक कूलम आवेश बराबर होता है, अभी जस्ट बोले थे कि एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है, एक कूलम आवेश। एक कूलम आवेश बोलेगा, स्टेट कूलम नहीं बोल रहा है, एक कूलम आवेश। तो 3 गुना 10 पर पावर 10 पर पावर 9 हो जाएगा, ठीक है, 10 पर पावर 9 ESU हो जाएगा। लेकिन स्टैंड बोलेगा ना तो ये बॉटम जल जाएगा या फिर माइनस आ जाएगा, लेकिन नहीं, ये कूलम आवेश बोल रहा, तो ऑप्शन नंबर ना आपका ए हो जाएगा। चलिए चलिए, किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा होता है, जस्ट बताइए। आपको पहले ही बता चुके थे, बोलिए जल्दी। किसी वस्तु का ना परावैद्युतांक अधिक होता है भाई, हमेशा एक से अधिक होता है, आपको बोले थे ना, एक से अधिक होता है। धातुओं का परावैद्युतांक होता है, बोलिए। धातुओं का परावैद्युतांक ऊपर ही आपको बताए थे, अनंत, है ना। आगे देखिए, आयतन बोल रहा है, आयतन में पावर 3, पावर 3 किधर दिख रहा है, ठीक है। स्क्वायर बोलता है तो पावर 2, और रैखिक बोलता है तो पावर 1 हो जाता है, ठीक है। अगर रैखिक बोलता है 1 है और क्षेत्रफल बोलता है पावर 2, आयतन बोल रहा था पावर 3, ऑप्शन नंबर सी मार के आइए, ठीक है। चलिए, देखिए एक माइक्रो कूलम बराबर होता है, एक माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 पर पावर -6 होता है। अगर नाइनो बोलता तो ई वाला हो जाता है, ठीक है। अगर पीको बोलता तो ये वाला हो जाता है, ठीक है। तीनों बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो माइक्रो बोल रहा था भाई, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आवेश का रैखिक घनत्व, देखिए अभी रैखिक बोले तो पावर 1 है, एक माने क्षेत्रफल है ना, एक माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है ना होगा। सॉरी सॉरी भाई, अगर बोल रहा आपका, अगर स्क्वायर बोले तब ना क्षेत्रफल होता है जी। वो स्क्वायर बोले तो क्षेत्रफल होता, गलत है। ये जो है ना घनत्व बोले तब आयतन होता। लेकिन रैखिक बोल रहा था, डायरेक्ट लंबाई बता देना, ठीक है भाई, लंबाई। ऑप्शन नंबर बी, हम भी बताते हैं और हम ही कंफ्यूजन में चल जाते हैं जी। एक नाइनो कूलम बराबर होता है, जस्ट बोले थे 10 पर -9। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है भाई। ओ, एक स्थिर आवेश जो उत्पन्न करता है, तो केवल जो है ना याद रखना, केवल आपका क्या बोले, ये स्थिर आवेश बोल रहा, ये स्थिर अगर रहेगा ना तो केवल चुंबकीय क्षेत्र ना, ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे करेगा। हाँ, ये कर सकता है। अगर स्थिर आवेश है ना तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। मतलब ना, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगर आपसे बोलता है ना स्थिर आवेश है, लेकिन अगर गतिशील आवेश रहेगा ना तो दोनों उत्पन्न करेगा। अगर स्थिर है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा, लेकिन अगर गति में रहेगा तो दोनों करेगा। चलिए, देखिए वो भी आ भी गया कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील माने गति में, तो भाई दोनों करेगा, है ना। तो केवल विद्युतीय क्षेत्र और केवल चुंबकीय क्षेत्र, और जो है ना दोनों, ऑप्शन नंबर बी। अगर स्थिर है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र करेगा, अगर गति में है तो आपका दोनों करेगा, है ना। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला मेरे भाई। ओ, ये बहुत ही जरूरी है, इसमें से एगो आपके एग्जाम में आएगा तो फिर आएगा, है ना। चलिए बताते हैं, देखिए यदि समरूप त्रिभुज, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स तल बोल रहा है, ठीक है। अब भाई एक्स के बाद क्या आता है, बाई होता है, और बाई के बाद जेड होता है। तो बाई जेड किधर, बाई जेड, ऑप्शन नंबर बी ना। बहुत अच्छा। अगर बोलता है बाई तल, तो उसके बाद क्या होता है, बाई के बाद जेड, उसके बाद क्या होता है, एक्स होता है ना। मन एक्स जेड एक्स हो जाता। लेकिन जेड तर बोलता तो इसके फिर एक्स वाई हो जाता है ना, वही बात है। मतलब एगो दिया हुआ रहेगा, जो दो गायब रहेगा ना वो बता देना है, ठीक है। मतलब ये वाला जब समझिए, ये जब एक्स वाई है तो गायब क्या होगा, जेड होगा, माने जेड तल बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये जब यहाँ पे जेड एक्स है तो गायब क्या है, वाई है ना, तो मतलब ये वाई तल बराबर हो जाएगा। तो तीनों बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन फिलहाल में इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक है।
भाई ये बताना, ठीक है। अगर वायु में स्थित है ना, तो आपको हम पहले ही बोले थे कि 1/एप्सिलॉन नॉट होता है ना। 1 बटा जो है ना एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जब इसे ऊपर करेंगे ना इन्वर्स लग जाएगा, तो इन्वर्स किधर है? यह ऑप्शन नंबर बी में, बहुत अच्छा। अगला, कि एक आवेशित चालक की सतह पर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। माने एगो आवेशित चालक है ना, इस आवेशित चालक है, तो इसके सतह पे किसी बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ये बताना। तो भाई आपको पहले ऊपर ना बताए थे कि कोई भी सतह है, तो इसके पे जो लगने वाला है ना बिंदु लंबवत होगा ना, माने सतह के लंबवत। ऑप्शन नंबर बी। अगला, हवा में परावैद्युतांक, चलिए बताइए हवा में। हवा में कितना होता है? हवा में वो धातु का अनंत होता है हवा का, पहले ही बता चुके थे। लेट नहीं करना है। हवा में भाई एक ना होता है। ठीक है, क्या होगा? एक ना, हवा में एक हो जाएगा। उसके बाद एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा मतलब सही है? एकांकी चालक के लिए, ठीक है, बताना है। एकांकी चालक के लिए, तो आपको देखिए पहले ही बोल दिया थे, अगर एकांकी चालक बोलेगा ना, तो आवेश बटा विभव होता है ना। चलिए क्या होता है भाई? आवेश बटा विभव। प्यास भी लग गया जी, क्या करें हम। चलिए, एक विद्युत आवेश का क्वांटम ESU बराबर होता है। देखिए डायरेक्ट बोले क्वांटम माने 10 है ना, क्वांटम माने 10, और 10 माने पावर 10। पावर 10 जहाँ दिख रहा है ना बता दीजिए, है ना। चलिए, पावर 10 हमको ऑप्शन नंबर जो है ना ए में दिख रहा, तो ए बता दीजिएगा। अगला है ना, कि किसी चालक की धारिता बराबर होता है, माने सी बराबर धारिता बराबर। तो आपको पहले ही बता चुके थे क्या होता है धारिता बराबर मेरे भाई। क्या होता है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए ना। मेरे भाई लेट नहीं करना। कि आखिर धारिता बराबर सी बराबर, तो आपको पहले ही बोले थे क्यू बटा भी, है ना। क्यू बटा भी ना होता, ऑप्शन नंबर जो ए याद रखना, ठीक है। अगला, आवेश की पूर्ण वितरण का क्षय मतलब कि जो है ना क्षय, रुके रुके, क्या बोल रहा है? कि आवेश की पूर्ण वितरण में क्षय होता माने कमी। आवेश, सॉरी आवेश नहीं, ऊर्जा। ऊर्जा का क्षय होता है ना। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ठीक है। अगला है ना, अब क्या बोल रहा, कि एक समान वेग से चलता चलता आवेश उत्पन्न करता है। अगर एक एक वेग से ना अगर चल रहा है भाई, तो जानवी करते हैं आपका क्या करता है? विद्युतीय क्षेत्र ने करता, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र करता है उत्पन्न, है ना। चलिए, समरूप वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है भाई, समरूप से, है ना। समरूप वेग से चलता जो आवेश है ना उत्पन्न करेगा। तो अगर समरूप बोलेगा ना, तो आपको याद रखना क्या है मेरे भाई? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, है ना। किधर है? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, ठीक है। चलिए, देखिए जी आपका पूरा के पूरा हो गया समाप्त। पहले चैप्टर में आपको हम 56 प्रश्न बताए, 56 को, है ना। अगर आप लोग 56 प्रश्न कर लेते हैं, तो पूरा गारंटी लेते हैं कि इससे बार आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। अगर जिनको अगर नोट्स वगैरह लेना है ना, सभी लोग मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा, आपको फ्री में नोट्स दे देंगे ना। 1 रुपया भी नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ना मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पे ना बहुत ही खतरनाक तरीका से पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए, आप जिसको अगर नोट्स लेना है इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, नोट्स वगैरह ले लीजिएगा, आपको फ्री में दे रहे हैं। और सब्जेक्ट, आप चाहे कोई भी मतलब कि सब्जेक्ट लिए क्यों ना हो, आर्ट्स है, साइंस है, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, जो भी है ना भाई, सभी का नोट्स आपको मिलेगा एकदम जो है ना अपना भाषा में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो क्लास को ना अभी फिलहाल के लिए बंद करते हैं, ठीक है ना।